नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज हलफ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब अलबरदारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुकाम शरीक होंगे। ऐवान सदर सेक्रेटरिएट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। पार्लियामान की 12 रुकनी खसूसी कमेटी ने याहिया अफरीदी को नामजद किया था। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी थी। हिंदुस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था। किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला। वकीलों ने मुझे सिखाया। मेरी वालदा ने मुझे कहा आप डिग्री कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो डिग्री जैसी मुझे हाथ में आई बार की, साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। तो 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच ऊपर वाला जानता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हो सकता है कई फैसले गलत भी किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फ़ायदा और एक के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कभी कॉस्ट लिस्ट बनाने में दखल नहीं किया। चीफ जस्टिस बना तो जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अकेला जज था, किसी से सीनियरों को नहीं मिला। वकला ने मुझे बहुत सिखाया। कहा मेरे पेशे और शादी को 42 साल हो गए। मेरी जिंदगी में वीटो पावर एहलिया की है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का फुल कोर्ट में शरीक जजों से इस सहारे तशक्कुर, शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। जस्टिस काजी फाजीसा ने खवातीन और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, उन्हें बहुत अच्छा इंसान पाया। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस में इज़हार ख्याल, कहा जस्टिस काजी फाजीसा बहुत नरम मिजाज हैं, लेकिन अगर उन्हें उकसाएंगे तो फिर उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैं खुद भी कई बार उनके गुस्से का सामना कर चुका हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छा तजुर्बा नहीं था। कई मौक़ों पर चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा मौक़िफ़ तहम्मुल से सुना। कहा चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता था। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के खिताब पर कमरे अदालत में कहके लग गए। जस्टिस काजी फाजीसा भी मुस्कुराते रहे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी पहली तरजीह भी बता दी। कहा फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया पर तवज्जो देना होगी। मेरी पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया होंगी। उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तक़बिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाए। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। काजी फाजीसा ने गैर मुतनासिब और अच्छा वक्त गुजारा। अबूशर बीबी समेत तमाम खवातीन को अदालती रिलीफ मिला। सियासी एहतजाज पर पाबंदी का कायल हूँ, ना ही किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमे का। मौलाना फजल रहमान की चिन्योट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज हर किसी का हक, लेकिन सूबों के विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं है। पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर उठने वाली उंगलियां बंद हो जाएंगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वसाइल बढ़ेंगे तो मसाइल कम होंगे। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर फायरिंग। हमले के दौरान पीटीआई के 2 MPs और कारकुनान समेत मुतादिद कैदी भाग निकले। पुलिस के मुताबिक 18 से 20 हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। फायरिंग से मुतादिद एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर के बेटे समेत 4 हमलावर भी गिरफ्तार कर लिए गए। IG इस्लामाबाद ने कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। बताया 3 वैन्स में 82 कैदी मौजूद थे। डी चौक पर एहतजाज करने के मुल्ज़िमों को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था।
ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। कि जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है, आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। थाना तरनोल के SHO ने खुद वैन के शीशे तोड़े, ड्रामा रचाकर सब कैदियों को वैन से नीचे उतार कर खड़ा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है, इन्हें ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। कैदियों की जमानत हुई थी। हमारे 82 के करीब लोग एक संजानी की FIR में अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, तो उन्हें एक और सेक्रेटेरिएट थाने की FIR के अंदर नामजद करके वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के तरनौल थाना के SHO शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े, जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, उनको बाहर ला के खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कैदियों की वैन्स पर हमले को ड्रामा करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अदालत ने मुतादिद कारकुनान और सरकारी मुलाजमीन को डिस्चार्ज किया, मगर कुछ कारकुनान की थाना सेक्रेटेरिएट की FIR में गिरफ्तारी डाल दी गई। SHO शबीर तनोली ने कैदी वैन के शीशे तोड़े। गिरफ्तार MP और कारकुनान को भागने का कहा गया, मगर तमाम कैदी वैन्स के साथ खड़े रहे। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि कोई जी शाऊर इंसान जाली हुकूमत के इस ड्रामे को हकीकत मानने के लिए तैयार होगा। इस हरकत से मावराए अदालत कत्ल का खदशा पैदा हुआ। लकी मरवत में खवारिज का मस्जिद पर हमला नाकाम। कैडेट आरिफुल्ला ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। ISPR के मुताबिक 19 साला कैडेट आरिफुल्ला ने नमाजियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की। कैडेट आरिफुल्ला की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़म की मिसाल है। लकी मरवत के रिहायशी GC आरिफुल्ला पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। बानी PTI की दोनों बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा कर दिया गया। जेहलम जेल के बाहर बहन नौरीन और बेटे शहरोज भी कारकुनान के साथ मौजूद थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों बहनों की जमानतें मंजूर करके 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया था। कराची के मकीनों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट 3 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी होगी। वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब में रोटी और आटा सबसे सस्ता है। अवामी खदमात का काबिल तहसीन तारीखी मयार कायम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा तारीख में पहली बार प्राइस कंट्रोल का बाकायदा निज़ाम और अलहदा महकमा कायम कर रहे हैं। महंगाई की वजह से आवाम को पहुँचने वाली मुआशी तकालीफ का इज़ाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। बाहमीन ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। मरीम नवाज ने कहा तालीम, IT और ज़राअत में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तक़रीब से खिताब। कहा बच्चों को तालीम की फ़राहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा करना होगा।